आप कहाँ से हैं? हम देहरादून से हैं। आप देहरादून से आए हैं? हाँ जी। तो आप हमारे ऑटोमाइज का पता कैसे चल गया आपको? हमने गूगल में सर्च किया था, वहाँ से हमको पता चला है। अच्छा, गूगल में। तो आपका विजन क्या है मशीन को लेकर? मशीन तो मतलब अभी तक तो सही लगा है, आगे देखते हैं तो बाकी। कैसा एरिया है, किस तरह के एरिया में आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं? एरिया थोड़ा हमारा रूरल एरिया है। अब आगे देखेंगे उसमें कैसा बिजनेस कैसा रहेगा, अभी तो छोटे से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपका रूरल एरिया है, तो आपको लगता है कि रूरल एरिया में ये बिजनेस अच्छे से चल सकता है? हाँ, रूरल में अच्छा चलेगा ये बिजनेस। हाँ। ठीक है। तो आप जो आपकी तरह युवा है, बिजनेस करने की सोच रहे हैं, जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इनके लिए ये बोलना चाहते हैं कि पहले छोटे से स्टार्ट करिए बिजनेस, उसके बाद मतलब बड़ा करिए उसको, एकदम से बड़ा मत करिए। हाँ, मतलब छोटे से हाँ, शुरुआत कीजिए। शुरुआत छोटे से ही करिए। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे मतलब जो युवा है उन पर फोकस करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कि बिजनेस पे फोकस करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक ऐसी कंपनी में जहां पर मशीन के साथ साथ में बिजनेसमैन भी बनाए जाते हैं। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर मैप दिखा दूं। लगभग दिल्ली से मैं 1228 किलोमीटर ट्रेवल करके आई हूँ एक ऐसी कंपनी में जहां पर कस्टमाइजेशन अवेलेबल है मशीन्स का, और यहाँ पर हजारों तरह की मशीन्स होती हैं, छोटी से लेकर बड़ी मशीन्स तक बनाई जाती हैं। ये कंपनी जो है, हम पूरा विजिट करके आपको दिखाएंगे। ये कंपनी है, इसमें तरह तरह की मशीन्स बनाई जाती हैं। साथ ही साथ हम आगे देखेंगे, आगे भी मशीन के प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो वहां पर विजिट करते हैं, देखते हैं क्या मशीन्स रहने वाली हैं, किस तरह का मशीन में डेमो वगैरह रहता है, वो सारी चीजें देखेंगे। कौन कौन सी मशीन्स होती है, कौन कौन से बिजनेस आप कर सकते हैं, कहां कहां ये बिजनेस चलेगा, साथ ही साथ कैसे इस मशीन को आप चला सकते हैं। यहाँ पे भी पूरा मशीन्स जो है कंपनी की रखी गई हैं। कंपनी का जो नाम होने वाला है, ऑटोमाइज कंपनी का नाम होने वाला है। आप यहाँ जुड़कर अच्छा खासा बिजनेसमैन बन सकते हैं, अपने बिजनेस के सफर को स्टार्ट कर सकते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, वीडियो अगर अच्छी लगेगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो विजिट करते हैं कंपनी को। कंपनी में कंपनी के जो ओनर हैं उनसे मिलते हैं, जानकारी लेते हैं, और किस तरह से मशीन्स वर्क करती है सारी जानकारी लेते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रॉपर बोर्ड दिखाना चाहूंगी। ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि राजकोट में पड़ती है। तो आप कंपनी को विजिट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोर्ड दिखाया, ऑटोमाइज मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो जितेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ेंगे। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं ना आपकी कंपनी की फैन हूँ। फैन इस कारण से हूं क्योंकि आप हमेशा अपनी वीडियोस में बोलते हैं हम मशीन से ज्यादा बिजनेसमैन मैन्युफैक्चर करते हैं। वो कैसे करते हैं सर? मेरा बहुत टाइम से मन था आपकी कंपनी को विजिट करने का, बहुत टाइम मैंने मन बनाया, फिर अब मैंने सीधा सोच लिया कि इस बार दिल्ली से सीधा आ गई हूं आपकी कंपनी में। तो मेरे व्यूवर्स को थोड़ा बताइए किस तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं, क्या क्या आपकी कंपनी सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, और कैसे एक बिजनेसमैन की जर्नी को स्टार्ट किया जा सकता है। आप जब आए हमारी कंपनी में, जी। आप देखो हमारी कंपनी मशीन बनाने की फैक्ट्री है, हाँ। ऐसा ही ऑटोमाइज बिजनेसमैन बनाने की फैक्ट्री। अच्छा, हाँ, दैट्स ग्रेट। हाँ, आपने बोला ना जो हमारे इधर क्लाइंट है, तो लगातार पूरा दिन आज अच्छा। काफी आपको आप बोलो तो मैं उसको डायरेक्ट ही पूछ सकता हूँ कहाँ कहाँ से कोई लोग आते हैं। अच्छा, है ना, इधर अभी मतलब कस्टमर विजिट का टाइम है। हाँ, कस्टमर विजिट का टाइम पूरा दिन रहते हैं, तो हमारे वीडियो के अंदर देखते हैं, सारे जगह पे देख के इधर राजकोट गुजरात में सब लोग आते हैं, जी। तो आपको वो पूछते हैं कि कौन सा कहाँ से आते हैं, कैसे प्रोवाइड होती है, सब कुछ दिखाऊंगा। ये भाई सब भी कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से हैं? हम देहरादून से हैं। आप देहरादून से आए हाँ हैं? जी। अच्छा, देखो ये हमारा कस्टमर है, ये देख के आए। तो आप हमारे ऑटोमाइज का पता कैसे चल गया आपको? हमने गूगल में सर्च किया था, वहाँ से हमको पता चला है। अच्छा, गूगल में। तो आपका विजन क्या है मतलब मशीन को लेकर? मशीन तो मतलब अभी तक तो सही लगा है, आगे देखते हैं तो बाकी। कैसा एरिया है, किस तरह के एरिया में आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं? एरिया थोड़ा हमारा रूरल एरिया है। अब आगे देखेंगे उसमें कैसा बिजनेस कैसा रहेगा, अभी तो छोटे से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपका रूरल एरिया है, तो आपको लगता है कि रूरल एरिया में ये बिजनेस अच्छे से चल सकता है? हाँ, रूरल में अच्छा चलेगा ये बिजनेस। हाँ। ठीक है। तो आप जो आपकी तरह युवा है, बिजनेस करने की सोच रहे हैं, जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इनके लिए ये बोलना चाहते हैं कि पहले छोटे से स्टार्ट करिए बिजनेस, उसके बाद मतलब बड़ा करिए उसको, एकदम से बड़ा मत करिए। मतलब छोटे से हाँ, शुरुआत कीजिए। शुरुआत छोटे से ही करिए। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे मतलब जो युवा है उन पर फोकस करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कि बिजनेस पे फोकस करें। धन्यवाद।
जी जी। तो इस तरीके से भी आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि देहरादून से आए हैं आप, पैन इंडिया कहीं से भी विजिट करके मशीन्स को समझ सकते हैं और बिजनेस को समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए सर जो है, मैंने बहुत सारी वीडियोस आपकी देखी और आपका यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टाग्राम भी है, तो वहां पे आप फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए, कोई भी चीजों को हाइड ना किया जाए। अब मैं मशीन्स के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, एक ही छत के नीचे कितनी मशीन्स मिल जाती हैं सर? जो आज कॉम्बो बोलते हैं ना कोई, हाँ। तो कोई चीज कॉम्बो के अंदर बिजनेस, तो हमारा बिजनेस भी ऐसा है कॉम्बो अच्छा। के साथ में एक साथ 5-10 प्रकार का बिजनेस में 100 से 200 ज्यादा जी। प्रोडक्ट भी बन सकती है 3-4 मशीन लगाने से। अच्छा। तो एक ऐसे होता है ना, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में, आपको जो टाइम होगा तो मैं बता दूंगा कि एक एक चीज, ये हमारा जो डेमो रूम है उसके अंदर से कैसे स्टार्ट होगा ना, ये थोड़ी सर मेरे पास तो टाइम है, बट आपके पास टाइम है या नहीं वो मैटर करता है। मैं तो आपकी कंपनी के लिए विजिट करने के लिए, क्योंकि देखिए मेरा क्या वर्क है कि मैं ना बिजनेस पर्पस से वीडियोस बनाती हूँ। लोग छोटा छोटा स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपने गांव देहात छोड़कर जो लोग माइग्रेट करते हैं जॉब्स के लिए, मैं चाहती हूँ कि अपने एरिया में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, शहर में, जहां पे से भी आप बिलोंग करते हो वहां से आप बिजनेस कीजिए। मैं तो यही चाहती हूँ। तो आपकी जो कंपनी है उसका भी विजन यही है कि कोई भी अपने गांव देहात को छोड़कर ना जाए, अपने परिवार को छोड़कर ना जाए, अपने माँ बाप को छोड़कर ना जाए शहर में जॉब करने के लिए। तो अभी मुझे बताइए कितनी सारी मशीन है सर? आपने अच्छी बात करा, मशीन तो बताऊंगा, लेकिन आपने क्या बोला कि गांव छोड़ के नहीं जाएगा, परिवार को छोड़ के, तो फैमिली के साथ रह के बिजनेस कैसे कर जाएंगे। तो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेडीज को, लेडीज को कुछ बिजनेस करने का, उसका विजन क्लियर रहता है मेरे आगे बढ़ के कुछ करने का। जिसको शादी नहीं हुआ है ना, तो वो लेडीज बोलते मेरे ससुराल में मैं जाऊंगा तो वहां जाके मैं कुछ करूंगा, कुछ मेरा नाम बनाऊंगा, मेरा गाँव के मैं जाऊंगा तो वहाँ ससुर का गाँव का नाम अलग बनाऊंगा। असल में सर ना, शादी के बाद ही लड़की को महसूस होता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। जो मैंने नोटिस किया है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में या जो मेरे जानकार में, क्योंकि देखिए मैं भी सुल्तानपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ, कई सारे मेरे जानकार है जो मुझे मैसेजेस करते हैं कि कोई घरेलू उद्योग बताइए जो घर से किया जा सके, कोई ऐसा घर से बिजनेस किया जा सके। तो उस पर फोकस करते हुए मशीन जो आप मुझे बता रहे हैं उसके बारे में बताइए सर। जरूर, मैं आपको ऐसा ही सेम बिजनेस बताऊंगा कि लेडीज जो है उसमें घर में बैठे बैठे कैसे पैसा, रोज कैश पैसा की इनकम चालू रहेगा ना। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। ये वाला 3 HP का छोटा सा मशीन है। किसी को कुछ बिजनेस करने का, नया स्टार्टअप करने का है, तो सिंगल फेस की मशीन से स्टार्ट कर पाएंगे। उसके अंदर से 35 प्रकार का आटा बनेगा, गेहूं का आटा। एक ही मशीन के अंदर 35 प्रकार का आटा बनेगा। जो और मैं डिटेल में कैसे आटा बनाऊंगा, कैसे करने का ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मैंने क्या करा है कि आपको मैं पूरा डेमो बताऊंगा कि 35 प्रकार का गेहूं का आटा, बाजरी का आटा, ज्वार का आटा, मक्के का आटा, ये आटा कैसे बनाने का, कैसे पैकिंग करने का, कैसे ब्रांडिंग करने का, ये सारी डिटेल तो हम समझाते हैं। मतलब पैकिंग करके ब्रांडिंग भी की जा सकती है, मतलब खुद का ब्रांड बनाया जा सकता है। अच्छा, उस ब्रांड की जो गाइडेंस है कि ब्रांड कैसे बनाना है, पैकिंग किस तरह की से रहेगी, फोकस प्रोडक्ट क्या रहेगा, उसके बारे में आप जानकारी देते हैं? लास्ट में मैं सब कुछ दूंगा। अच्छा, एक एक चीज दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। पहले मशीन्स के बारे में देख लेते हैं। ये सब एक चीज आपके पास कैलकुलेशन करा के दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं आपको ज्यादा एक्साइटेड हूँ ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारी व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। जी, मैं बताऊंगा। ऐसा ही एक राइस मिल है जी, कि राइस मिल के अंदर किसान लोग के पास धान होता है, तो धान में से राइस अलग कैसे हो सकता है। तो ये धान में से राइस अलग हो जाएगा, ये राइस में से सीधे डालेंगे पल्वराइजर मशीन है। अच्छा। कि एक के साथ 2 in 1, राइस मिल के साथ पल्वराइजर, पल्वराइजर के साथ राइस मिल। ठीक है। कि राइस निकला है, उसमें से डालेगा तो उसके अंदर पापड़ का आटा, रोटी का आटा, ऐसा कुछ न कुछ आटा बनाने का। अच्छा, मतलब यहाँ से धान निकल के उसके बाद फिर इसमें आटा भी बन सकता है। आटा बन सकता है, पापड़ का आटा ऐसा बनता है, खाखरा बनता है। तो इसमें से धान में से राइस अलग होगा। ये दोनों कॉम्बो मशीन है। एक ही मशीन में सिंगल फेस में चलने वाला है। ग्रेट। मतलब ऑप्शंस काफी सारे हैं। हाँ, उसके साथ एक सिंगल राइस मिल है। कि साउथ में अंदर कोई भी रोटी नहीं खाते हैं कभी, तो रोटी की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ धान ने। मैं एक्चुअली बताऊं तो मैंने सुना है कि वहाँ पे ना रोटी बहुत ज्यादा महंगी है, क्योंकि वहाँ पे रोटी नहीं खाई जाती है। रोटी नहीं खाते हैं। ये वाला चीज सिर्फ उसके लिए स्पेशल, वो लेडीज को घर में बिजनेस करने के लिए सिंगल फेस सिंगल राइस मिल 3 HP का, वहां से चलेगा। मान लो किसी को आटे का और पैकिंग करके मार्केट में छोटा सा बनाने का और पत्थर वाली चक्की चला दे, तो पत्थर वाली चक्की में क्या रहता है, हर हफ्ते में पत्थर टाकने का, पत्थर बदलने का, पत्थर छीनने का बहुत मेहनत रहता है। तो ये जगह पे पत्थर वाली चक्की के जगह पे ये ऑटोमाइज का 5 HP का क्रेटा पावर डबल चेबर, डबल बीटर, डबल कटर का हमने टेक्नोलॉजी का पैटर्न भारत सरकार तरफ से मिला है। तो ऑटोमाइज कंपनी ने आपके बिजनेस के एक्सपीरियंस को काफी इजी करके रख दिया है। वो पत्थर की चक्की वाले प्रोसेस में फंसे ना, जो है इस तरह की मशीन बनाई है। और ये मशीन जो है काफी कॉम्पैक्ट है, मतलब कहीं भी मतलब कोने में फिट हो जाएगी सर, आराम से फिट हो जाएगी। ये मशीन है ऐसा छोटा सा
कि उसके अंदर पूरा मटेरियल जहाँ है ये सब कुछ फ्रूट ग्रेड तो है ही, लेकिन कोई भी इजीली चला सकता है। ठीक है, अनपढ़ आदमी मशीन की मैं क्वालिटी की अगर बात करूँ तो सर ये पूरा क्या प्रोसेस, मतलब क्या है ये मशीन पूरा ऐसी चीज है कि आपको ऊपर से गेहूं डाल देंगे, इधर से आटा नीचे से निकाल लो, पूरी मशीन पूरी ऑटोमेटिक है। मशीन को क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, ये क्या है ये वाला हमारा ये माइल्ड स्टील है। अच्छा, लोहे का। ठीक है। कि आपको फ्रूट ग्रेड के अंदर मटेरियल जहाँ जहाँ यूज होगा वहाँ सब एसएस फ्रूट ग्रेड यूज होता है। और ये मशीन ऐसी डिजाइन के अंदर का कटर टचिंग पार्ट सब कुछ एसएस का रहेगा। मतलब बिल्ड क्वालिटी जो होने वाली है स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी होने वाली है। आयरन का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। ये वाली चीज ऐसी है। और हमारा ये पैनल बोर्ड है वो पूरा एआई सिस्टम से चलता है। अच्छा, हाँ, मशीन के साथ में एआई इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है। कभी पावर ज्यादा होगा मशीन चालू नहीं होगा, पावर कम होगा मशीन चालू नहीं होगा। मशीन के अनाज खत्म हो जाएगा तो उसको मालूम पड़ जाएगा मुझे खाने का बंद हो गया। अच्छा। तो बंद हो जाएगा। अच्छा, उसको अंदर डालेगा तो उसको पता चल जाएगा मुझे खाने का मिल गया। अच्छा, तो मैं चालू होऊंगा। अच्छा, हाँ। मतलब इस तरीके से एआई से इंटीग्रेट किया है। अच्छा, अब बिजली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे आपने बोर्ड दिखाई दिया हाँ है, जी, तो जी। बिजली की बात कर लेते हैं। सर, बिजली का क्या प्रोसेस रहता है? क्योंकि बहुत लोग ना बिजली से बहुत ज्यादा डरते हैं कि मशीन रखेंगे बहुत ज्यादा बिजली का बिल आएगा, उसके बारे में थोड़ा सा अब बताइए। टेंशन ही मत लो, ये मशीन तो मुफ्त चलता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और मुझे ये बताइए कि अगर किसी के पास में बिजली नहीं है, क्योंकि कई सारे यूपी में भी मैं बात करूं, अगर पहाड़ों के क्षेत्र की बात करूं तो बहुत ऐसी जगह है जहां पर बिजली की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, उसके बारे में टेंशन ही छोड़ दो बिजली का। क्यों? बिजली नहीं होगी चल जाएगा मशीन। बिजली नहीं होगी तो कैसे हाँ, चलेगा? मशीन की कोई जरूरत नहीं है, उसको लाइट बिल भरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, कौन मशीन भरेगा तो फिर ऑटोमेटिक चलेगा। बिल कौन भरेगा? सूरज दादा भर देगा। सूरज भगवान। हाँ। अच्छा, मतलब सोलर से चलने वाला। सोलर से चलने वाला ठीक है, मशीन है। ग्रेट। એટલે ये मशीन सोलर से चलेगा। हाँ। पूरी ऑटोमेटिक रहेगा कि कैसे करने का, ये सब कुछ गाइडलाइन हम देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत टाइम लगता है। ठीक है। हाँ, ये वाली फुल्ली ऑटोमेटिक है। मशीन के अंदर इधर से गेहूं डालो, पैनल में से चालू होगा। ठीक है। आटा पीस के साइक्लोन में, पाइप की मदद से साइक्लोन में जाएगा तो आटा ठंडा रहेगा, साइक्लोन में सीधा जाएगा, हाँ। इधर आटा निकल जाएगा। ठीक तो है। आपको किलो 2 किलो 5 किलो पैकिंग करने का ऐसा अच्छी तरह पैकिंग करके सीधा निकल जाएगा। आपको गर्म हुआ साइड में निकल जाएगी। એટલે किसी को पत्थर वाली चक्की चलाते तो क्या रहता, कोई एक्सपीरियंस आदमी मिस्त्री टाइप का आदमी होगा कि जिसको पत्थर का नॉलेज है चला सकते, यही आदमी चला पाएंगे। ठीक है। हमने क्या करा है कि ये मशीन जो है ये कोई भी अनपढ़ आदमी चला पाएंगे। ओके, उसके अंदर कोई दिमाग की जरूरत नहीं है। ठीक है। मतलब कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। एक स्विच ऑन करना है और मशीन जो है चालू होगी और आप अपनी जो है बिजनेस की जर्नी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी, ऐसा ही एक दाल मिल है जी। कि दाल का बिजनेस किसी को स्टार्ट करने का, बड़ा लेवल पे करने का, जी। तो ये मशीन के अंदर दाल डालते हैं। ठीक है। तो आज चने है, मूंग दाल, अड़द दाल, सब कुछ दाल डालेंगे तो दाल बना के अलग निकल जाएगी। अच्छा, हाँ, तो ये दाल की आज मैं वैक्यूम पैकिंग की मैं बात करूंगा। एक छोटा सा पैकिंग है उड़द दाल का। अच्छा। तो ये सब पैकिंग हो जाएगा। अच्छा, ये वैक्यूम पैकिंग लग रही है। हाँ जी जी। ओके। हाँ, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन भी समझाऊंगा। दाल है तो जो चना होगा कितने रुपए का मिलता होगा मार्केट में? चना लगभग 40-50 रुपए किलो। 40-50 रुपये मिलता है। हाँ। अब ये दाल बना के बेचेंगे तो कितना रुपया मिलती होगी? लगभग बहुत टाइम से तो मैंने खरीदी नहीं है, लगभग 100 से ऊपर की तो होगी। मान लो 80-90 रुपये के किलो हाँ, है। हाँ, हाँ। बराबर है। तो ये जो चना से डायरेक्ट दाल बन गया तो 80-90 रुपया हो गया। यही दाल को जो ऐसा एक वैक्यूम पैकिंग करके बेचेंगे कि उसके अंदर कभी कीड़ा मकोड़ा नहीं होगा तो कितना रुपया का पैकिंग करके मार्केट में ब्रांड बना के बेचेंगे, दाल मिलेगा 200 से 250। हाँ, नहीं 150 पकड़ के चलो। हाँ। मान लो आपको ज्यादा नहीं लेने का। नहीं, मतलब अगर अच्छे एरिया, मतलब ये जो बिजनेस होते हैं ना मिलता सर, तो है 150 रुपया 200 रुपया, पर मैं कहता हूँ 150 लो। हाँ, 150 ये रुपया। बिजनेस ना कुछ कैटेगरीज एरिया पे भी डिपेंड करती हैं। अगर आपको बहुत अच्छा एरिया है तो वहां पे मार्जिन ज्यादा होता है, थोड़ा कम अच्छा एरिया है तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको मिनिमम रेट में हाँ, सेल तो कर हम सकते क्या हैं। करते हैं कि आपने जो बात करा ना बिजनेस, तो ये लेडीज कोई गांव में रहती है ना तो उसको ऐसा नहीं है कि शहर में जाके मैं कुछ करूंगा। ऑनलाइन भी सेल कर सकते हाँ, हैं। ऑनलाइन शेयर करते, गांव में ये मशीन लगा देंगे तो पूरा गांव के अंदर जो किसान लोग हैं जिसके पास खेत है, ये सबके पास जो कुछ भी दाल होता, मूंग दाल, तुअर दाल, अड़द दाल, कि चने दाल बनाने का, तो उसके पास लेके आएगा, दाल बना के देंगे तो उसकी गांव की इनकम, पूरा गांव की इनकम बढ़ के जाएगी। Definitely. इनका आज कितना और मार्केट आज की डेट में ना सिर्फ वही सीमित नहीं है कि आपने अपनी शॉप रखी, शॉप में सामान रखा तब कस्टमर आएगा। आप इस तरह की पैकेजिंग करके ब्रांड बनाकर ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट पर इस तरह के बहुत सारे जो छोटे छोटे ब्रांड्स है ना वो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। अरे बहुत ग्रो करते जी। हैं, इसलिए ये ब्रांड का नाम हो गया। उसके बाद आपको ये दाल का बिजनेस स्टार्ट हो गया, उसके अंदर मैं आपको इस लाइन के अंदर
मैं 3 प्रकार का आपको बताया ठीक कि है। 35 प्रकार का आटा बनेगा, 3 से 4 प्रकार का जो चावल है वो बनेगा, 5 से 6 प्रकार की दाल बनेगा। जी। इधर से ये हो गया सब कंप्लीट। बिल्कुल। ये किसी को आटे का और चावल का बिजनेस करने का। अब बात है क्लीनिंग की, कि किसी क्लीनिंग को की। गेहूं है, बाजरी है, जुआरी है, जी। किसान लोग के खेत में जो होता उसको सफाई कैसे करने का। बिल्कुल। तो जो 50-60 लाख का जो मशीन आता है, ऐसा हमने 4 से 5 लाख के अंदर छोटा सा कॉम्पैक्ट मशीन बना दिया। अच्छा। उसके अंदर हमारे मशीन के अंदर एलिवेटर है, एलिवेटर के साथ कसर मशीन, कसर के मशीन के साथ ब्लोअर, डस्ट कलेक्टर के साथ मैग्नेटिक डिस्टोनर, जी। मैग्नेटिक डिस्टोनर के साथ 3 प्रकार की ग्रेविटी है। तो ओके। उसके अंदर ग्रेडिंग 3 प्रकार का हो जाएगा। फिर एक एलिवेटर आएगा, फिर आटा बनाने के लिए ब्लोलाइजर 7 HP का, ये अच्छा। इसके अंदर पिसाई करके, ये भी हमारा पेटेंट अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी। क्लीनिंग के बाद में पिसाई भी इसी में ही हो हाँ, रही है। अब वाओ, गेहूं की- मुझे सिर्फ लगा कि सिर्फ क्लीनिंग के लिए प्रोसेस है। बहुत बढ़िया। हाँ, क्लीनिंग करके तो जो गेहूं बेचने का है, हाँ, हाँ। तो सो ऐसा पैकिंग करके आप बेच सकते हैं। ठीक है। ये सब पैकिंग क्लीनिंग करके अनाज बेचना है तो उसके हाँ, उसके तो लिए इधर का process है। प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक है। मान लो किसी को और ज्यादा कमाने का है और इसको अच्छा इनकम लेने का, जी। तो एकदम बिल्कुल छोटा सा प्लांट है। एक गांव के अंदर एक प्लांट होगा, तो पूरा गांव के अंदर आटा बना के बेचेंगे, आजू बाजू में बेचेंगे। तो 35 प्रकार का आटा एक ही मशीन के अंदर, 35 प्रकार का अनाज क्लीनिंग होगा और अनाज क्लीनिंग करके 35 प्रकार का आटा बनाएंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब ये मशीन काफी ज्यादा मल्टीपर्पज यूज होने हाँ, वाली है। मल्टीपर्पज है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये जो साइक्लोन है उसमें भी ऐसे ही प्रोसेस है, ठंडा करके आटा निकालेगा। अच्छा, यहाँ से हाँ, प्रोसेस। ठीक है। लेकिन आज आटे की डिमांड तो हर घर में रहती है। बिल्कुल, रोटी हर कोई खाता है सर। हम भी खाते हैं, सभी लोग खाते हैं रोटी। हाँ, रोटी बड़ा नहीं- साउथ में थोड़ी सी कम चलती, थोड़ी सी कम, बट खाया जाता है फिर खाया भी। जाता है हाँ। जी। ऐसा ही जब आप मान लीजिएगा आटे का ने सब कुछ तो हो गया, हाँ। अब किसी को मसाले का बिजनेस स्टार्ट हाँ, करने का, तो मैं बिल्कुल। आपको ये भी बताता हूँ। अच्छा। ये 7.5 SP का मसाले का है। मसाले का देखिए, इंडिया जो है, भारत जो है अपना, वो मसालों के बारे में ही जाना जाता है। अंग्रेज आए थे सिर्फ और सिर्फ मसालों के लिए आए थे, ये हमें हमेशा याद रखना याद चाहिए, रखना। क्योंकि मसाले के लिए ही हमारा भारत जाना जाता है। तो मसाले का व्यापार हर कोई कर सकता है। कर है सकते ना हैं। सर? तो मैं मसाले की बात करूंगा। जी। ये जीरा पाउडर है, हम ब्रांड बना के बेचेंगे तो ऐसा पैकेट करके मार्केट में बेच सकते हैं। हमारा ऑटोमेटिक स्पाइसेस करके ये जीरा का है, ऐसा है, मिर्ची का है। जी। आप देखो। जी। हाँ। ये मतलब 20-20 रुपए वाले, 10-10 रुपए वाले पैकेट्स हैं। हाँ जी जी। जी। ये तो इस मिर्ची तरह का पैकेट भी है। कर सकते हैं। बाकी हाँ, ये हाँ, 1 किलो का है। ये हल्दी का पैकेट है। अच्छा। ये हल्दी का है। जैसा मिर्ची, धनिया, हल्दी, ठीक है। जैसे ये हल्दी का इस 1 तरह किलो का का 1 किलो का पैकिंग है। पैकेट। चलो किसी को बड़ा बिजनेस करने का, होलसेल में करने का, तो 5 किलो का ये जीरा का वाओ, पैकेट है। 5 किलो का भी। हाँ, ये ठीक जीरा। है। तो ये हम पैकिंग करके मार्केट में कस्टमर को सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करने का। क्योंकि बहुत सारे એટલે- देखिए એટલે अभी आपने एक ही छत के नीचे बहुत सारे बिजनेस वो समोसा 100 से ज्यादा प्रकार की प्रोडक्ट 4 प्रकार का मशीन लेने से बन जाएगी। मसाले का जी और छोटा मशीन में आपको और डिटेल में बताऊंगा जी। बिल्कुल। ये मशीन दिखाने से पहले सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी। ये जो छोटे छोटे पैकेट्स है, इस तरह के पैकेट्स है ना, हाँ। इस तरह के पैकेट्स की आप पैकेजिंग करके ना, जैसे अभी गांव में भी ना सुपर मार्ट वगैरह भी खुल चुके हैं, हाँ जी, ठीक है, जी। तो उसमें भी आप सप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बेचने जाना है, आप बल्क में वहां पे भी सप्लाई कर सकते हैं, आपको बेस्ट रेट मिल जाते हाँ, हैं। तो सर, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि कोई अपना ब्रांड भी बना सकता है। अभी मुझे जानना है कि इस तरह के पैकेजिंग पर प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाता है लगभग? ये आपको हल्दी बताया तो मैं हल्दी का कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। ये हल्दी है, आपको खेत में जो किसान लोग होगा उसमें से सबसे पहले कच्ची हल्दी होगी। बिल्कुल। ये कच्ची हल्दी मार्केट में मंडी में बेचेंगे कितना रुपया मिलता होगा? अगर बहुत लोअर एरिया है तो वहाँ पे 30-35, अच्छा एरिया है 40-45, 50 तक भी जा सकता है। 50 तक जाती। कोई हल्दी सुखा के बेचेंगे तो ये जो सूख गया उसको हल्दी को बेचेंगे तो कैसे कितना मिलता होगा? ठोस हल्दी ना, हाँ, वो लगभग 120 या 150 तक भी जाती है। मान लो 150 तक गया, वो भी किसान बेच डाला। जी। अब यही हल्दी को होलसेल के अंदर बात करेंगे, हल्दी पाउडर बना के होलसेल में जो बिना पैकेट का मिलता वो कितना रुपया में मार्केट 1 kg का ना, 1 kg का लगभग 200 से 250 रुपए। हाँ, अब 50 रुपया वाली चीज 250 रुपया तक आप पहुंच गए। एक प्रोसेस का फर्क है बस। हाँ, प्रोसेस का। अब यही मैं और बताता हूँ, ऐसी अच्छी तरह ब्रांडिंग बना के पैकेट करके प्रीमियम पैकेजिंग के प्रीमियम। साथ। आज क्या है, फार्मर लोग होगा ना, किसान, उसके ऊपर सब कुछ इंटरेस्ट लेता है, ट्रस्ट करते हैं बिल्कुल। कि एक फार्मर कभी गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। खुद को भी मिलावट वाली चीज नहीं करेंगे। इतना अच्छा पैकिंग करके करेंगे तो कितना रुपया में जाएगा। फिर ऐसा अच्छा सुपर मार्केट, मॉल या कोई भी जगह पे, अच्छी जगह पे बेचेंगे तो रेट कुछ मिलता होगा, तो कितना रुपया जाएगा? 300, 350 ऐसे बस यही जाएगा। 50 वाले 350। अब जो किसी को बिजनेस करने का तो ये चीज करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। और किसान को, और किस में आज बोलते हैं मेरी जो
अनाज और धान और मसाला होता उसका दाम नहीं मिलता। तो दाम नहीं मिलता उसका रीजन क्या है कि उसको प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जरूरत है आपके दिमाग को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, हाँ। प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, आप अच्छा खासा बेनिफिट कमा सकते हैं। और जो बड़े बड़े ब्रांड्स आज आप मार्केट में देख रहे हैं ना, कभी उन्होंने भी छोटे से शुरुआत की थी। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आप 3-4 प्रोसेस के थ्रू गुजरता है ये प्रोसेस, और इसे आप अच्छे खासे दाम में बेच सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मशीन के बारे में सर बात करेंगे। मसाले का ये ब्रांड बना के है। अब छोटा सा एक गांव के अंदर मशीन लगा के बिजनेस करेंगे तो उसके गांव में से किसी के पास जो कुछ मिर्ची हल्दी धान्य होगा तो ये सब कंप्लीट करके आपको ये मशीन के अंदर कर सकते हैं। और कोई लेडीज को एक तमन्ना है अलग से कि मेरे पास कुछ अच्छा चीज है। हर लेडीज के पास कुछ न कुछ कारीगराई रहती है, टैलेंट होता है, टैलेंट होता है, बहुत ज्यादा टैलेंट का यूज करने का। कोई लेडीज को पानी पूरी का मसाले का टैलेंट है, किसी को पाव भाजी मसाले का टैलेंट है, किसी को दाबेली का मसाले का टैलेंट है। तो इसको रेसिपी बनाने के लिए एक लैब मॉडल बोलते मसाले का, वहां से घर के लाइट से घर की लाइन से सिंगल फेस पावर से मसाले का बिजनेस स्टार्ट करके बड़ा लेवल पे जा सकते हैं। इसलिए ये सब कुछ हम अच्छे से अच्छे तरह सबको सिखाते हैं, गाइडलाइन करते हैं। पर लेडीज में जो टैलेंट है ना कुछ एक अलग प्रकार वो अलग ही लेवल का टैलेंट होता है। वो मेंस है उनमें भी नहीं होता है, लेडीज में जितना टैलेंट होता है। अच्छा, अब सर आपसे जानना चाहूंगे, हम थोड़ा सेंटर में आ जाते हैं जिससे फोकस सब मशीन पे हो पाए। तो मुझे ये बताइए कि सरकार जो है वो क्या सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है हमारे महिलाओं के लिए, जेंट्स के लिए, या फिर जो बिजनेस करना चाह रहे हैं बिजनेसमैन के लिए? जैसे कि आपकी फैक्ट्री जो है बिजनेसमैन भी बनाती है। हमारी फैक्ट्री बिजनेसमैन बनाने की फैक्ट्री, मशीन तो हम बनाते हैं। तो सरकार, मैं तो इतना कहता हूँ, सरकार को 2 हाथ से सैल्यूट करना चाहिए कि सरकार इतनी अच्छी सब्सिडी, इतना काफी योजना, इतनी सखी मंडल की योजना वो है। आज किसान लोग है तो उसके अंदर काफी प्रकार का अलग अलग आय खोड़ल है। कुछ भी पोर्टल के अंदर जाएंगे तो बहुत योजना है, मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 200 से ज्यादा योजना है कि सब जगह पे सब्सिडी, कुछ योजना का अलग अलग कुछ बेनिफिट मिलता है। तो बिजनेस करने का है तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके अच्छा क्या है कि आपको हमारा जो नंबर है उसके अंदर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम पूरा गाइडलाइन देंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पर मैं नंबर भी दे दूंगी जिससे कांटेक्ट कर पाए लोग। अच्छा, कांटेक्ट तो कर लेंगे और योजनाओं के बारे में भी जान लेंगे। अब आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए? हम तो सब कुछ सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मान लो आप आइए, जैसे हमारा हर कस्टमर जो सबसे पहले स्टार्टिंग में देहरादून से आए थे तो कोई भी क्लाइंट हमारा आएंगे, हमारा वीडियो देखते हैं तो फोन करेंगे, रात में देखते हैं तो उसके अंदर व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे तो उसको सामने से हमारी कॉल, सुबह में हमारी टीम लगातार उसको कांटेक्ट में रहेगा। उसको फैक्ट्री देखने का है तो इधर आएंगे तो हमारी फैक्ट्री में कौन सा रेलवे स्टेशन पे, कौन सा एयरपोर्ट पे, कौन सा बस स्टैंड पे आप इधर आ सकते हैं। होटल में खाने पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था सब कुछ हमारा तरफ से होती है। हमारा कस्टमर हमारा मेहमान है, हमारा गेस्ट है, हम ऐसे ही ट्रेन करते हैं। इधर खाने पीने की हमारी, आपको भी हम खिलाएंगे। इधर खाने की सुविधा बहुत अच्छी, होटल जैसी फैसिलिटी, घर जैसा लगेगा ना ऐसा हमने रखा है इधर। मशीन को बनाने से लेकर तक ब्रांड बनाने तक की सारी जानकारी देते हैं। पैसा जेब में आ जाएगी तब तक की। अच्छा, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, फटाफट से कॉल कीजिए सारी जानकारी के लिए। बाकी सर का बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए, क्योंकि मेरा काफी टाइम से आपकी कंपनी में विजिट करने का मन था। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे ब्रांड होता है ना, कुछ हाईलाइट होता है दिमाग में, तो मेरा आपका ब्रांड नेम ना काफी टाइम से हाईलाइटेड था। तो आप भी अगर बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस के अपने सफर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जॉब से सिर्फ और सिर्फ जरूरत को पूरा किया जा सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ी की भी किस्मत बदलते हैं। तो फटाफट से कॉल कीजिए, सारी जानकारी। बाकी इस वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो कि मिनिमम कॉस्ट से बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कैसा बिजनेस करना चाहते हैं जो कि हर जगह पर चले। करने के लिए ना सोचना पड़े, गांव देहात कस्बे हर जगह पर चलने वाला बिजनेस हो, शहर तक चलने वाला बिजनेस हो। कमेंट करके जरूर बताइए किस लोकेशन से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे हमें ये पता लगता है हमारी वीडियो की रीच कहां तक जा रही है। मैं हर एक कमेंट को लाइक करती हूँ, हर एक कमेंट पे रिप्लाई जरूर करती हूँ। मुझे आपका कमेंट देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।